अजीत डोभाल का यह सीमा द्वारा ही सीमा पार बैठे उपद्रवियों वैश्विक राजनीति से जुड़ी ऐसी ही बिल्कुल सटीक और खोजी रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब बिना किसी देरी के समझते हैं दिल्ली के उस बड़े एक्शन प्लान को जिसने इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह की हवा निकाल दी है। तो दोस्तों, इस टू फ्रंट एक्शन प्लान के बाद अब इस खेल के सबसे बड़े और निर्णायक मोड पर आते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र के इस चक्रव्यूह को हमेशा के लिए मटियामेट करने की तैयारी की जा रही है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि न्यूयॉर्क के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को प्रतिबंधों की जो धमकी दी गई है, उसकी असली काट दिल्ली के साउथ ब्लॉक में पहले ही तैयार की जा चुकी है। खुफिया सूत्रों और राजनीतिक गलियारों से मिल रही बेहद पुख्ता जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक बेहद महत्वपूर्ण और सीधी वार्ता कर सकते हैं। इस बातचीत का मुख्य मकसद बेहद साफ है कि यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भीतर बांग्लादेश और उसके समर्थक देशों द्वारा भारत की सीमा सुरक्षा को लेकर कोई भी एक तरफा दुर्भावनापूर्ण या पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव लाने की कोशिश की जाती है, तो उसे शुरुआती स्तर पर ही पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। भारत बहुत अच्छे से जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल बयानबाजी काम नहीं आती, बल्कि वहां वीटो पावर का सही इस्तेमाल बड़े से बड़े वैश्विक संकट का रुख मोड़ देता है। रूस हमारा एक ऐसा सदाबहार और रणनीतिक मित्र रहा है जिसने इतिहास में कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ रची गई वैश्विक साजिशों को अपनी विशेष वीटो पावर का इस्तेमाल करके एक झटके में नेस्तनाबूद किया है। ठीक इसी तरह वर्तमान अमेरिकी नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत व्यक्तिगत और रणनीतिक संबंधों के कारण वॉशिंगटन के भीतर बैठा एक बड़ा धड़ा भी भारत के साथ अपने व्यापारिक और रक्षा हितों को दांव पर लगाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। भारत की यह कूटनीतिक घेराबंदी इतनी अचूक है कि यदि सुरक्षा परिषद के मंच पर इस मुद्दे को लेकर वोटिंग की नौबत आती भी है, तो विरोधी गुटों का यह पूरा एजेंडा रूस और अन्य मित्र देशों की अभेद्य वीटो ढाल से टकराकर वहीं दम तोड़ देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम उन ताकतों को भी एक सीधा और कड़ा अल्टीमेटम है जो यह सोच रही थी कि वे कुछ चुनिंदा देशों का एक छोटा सा गुट बनाकर भारत जैसी उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति को अपनी ही सीमाओं पर सुरक्षा दीवार खड़ी करने से रोक देंगे। कूटनीति की इस बिसात पर भारत ने अपने सबसे मजबूत मोहरे आगे बढ़ा दिए हैं, जिससे अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कागजी प्रतिबंधों की धमकियां देकर भारत को झुकाने का यह पूरा खेल सिर्फ एक खोखली गीदड़ भभकी बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, जब एक तरफ भारत की यह दोहरी कूटनीति संयुक्त राष्ट्र के मंच से लेकर सरहद तक अपना पूरा असर दिखा रही है, ठीक उसी समय दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक मंचों पर एक और गंभीर चर्चा छिड़ गई है। सवाल यह उठ रहा है कि अगर भारत संयुक्त राष्ट्र की इस पक्षपातपूर्ण मांग के आगे नहीं झुकता, तो क्या वाकई पश्चिमी देश और उनके सहयोगी मिलकर भारत पर कोई ऐसी बड़ी आर्थिक पाबंदी लगा सकते हैं जो हमारी विकास दर को रोक दे? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और वैश्विक व्यापार के जानकारों की माने तो आज के दौर में भारत जैसी महाशक्ति पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने की बात सोचना भी उन देशों के लिए खुद अपने ही हाथों से अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह करने जैसा होगा। हकीकत यह है कि आज की पूरी तरह से आपस में जुड़ी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में भारत कोई आम देश नहीं है। हिंदुस्तान सिर्फ एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार ही नहीं है, बल्कि वह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ ग्लोबल सप्लाई चेन का एक ऐसा बेहद मजबूत और जरूरी हिस्सा बन चुका है जिसके बिना दुनिया की रफ्तार थम जाएगी। फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े क्षेत्रों में दुनिया के अधिकांश विकसित देश भारत पर बहुत गहराई से निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था या कुछ चुनिंदा देश मिलकर भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ने या किसी तरह का प्रतिबंध लगाने का बचकाना प्रयास करते हैं, तो उसका सीधा और भयानक असर खुद उनकी अपनी घरेलू अर्थव्यवस्थाओं, महंगाई और शेयर बाजारों पर देखने को मिलेगा। मंदी की मार झेल रहे पश्चिमी देश इस समय भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपनी आर्थिक रीढ़ की हड्डी
अजीत डोभाल का यह सीमा द्वारा ही सीमा पार बैठे उपद्रवियों वैश्विक राजनीति से जुड़ी ऐसी ही बिल्कुल सटीक और खोजी रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब बिना किसी देरी के समझते हैं दिल्ली के उस बड़े एक्शन प्लान को जिसने इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह की हवा निकाल दी है। तो दोस्तों, इस टू फ्रंट एक्शन प्लान के बाद अब इस खेल के सबसे बड़े और निर्णायक मोड पर आते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र के इस चक्रव्यूह को हमेशा के लिए मटियामेट करने की तैयारी की जा रही है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि न्यूयॉर्क के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को प्रतिबंधों की जो धमकी दी गई है, उसकी असली काट दिल्ली के साउथ ब्लॉक में पहले ही तैयार की जा चुकी है। खुफिया सूत्रों और राजनीतिक गलियारों से मिल रही बेहद पुख्ता जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक बेहद महत्वपूर्ण और सीधी वार्ता कर सकते हैं। इस बातचीत का मुख्य मकसद बेहद साफ है कि यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भीतर बांग्लादेश और उसके समर्थक देशों द्वारा भारत की सीमा सुरक्षा को लेकर कोई भी एक तरफा दुर्भावनापूर्ण या पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव लाने की कोशिश की जाती है, तो उसे शुरुआती स्तर पर ही पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। भारत बहुत अच्छे से जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल बयानबाजी काम नहीं आती, बल्कि वहां वीटो पावर का सही इस्तेमाल बड़े से बड़े वैश्विक संकट का रुख मोड़ देता है। रूस हमारा एक ऐसा सदाबहार और रणनीतिक मित्र रहा है जिसने इतिहास में कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ रची गई वैश्विक साजिशों को अपनी विशेष वीटो पावर का इस्तेमाल करके एक झटके में नेस्तनाबूद किया है। ठीक इसी तरह वर्तमान अमेरिकी नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत व्यक्तिगत और रणनीतिक संबंधों के कारण वॉशिंगटन के भीतर बैठा एक बड़ा धड़ा भी भारत के साथ अपने व्यापारिक और रक्षा हितों को दांव पर लगाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। भारत की यह कूटनीतिक घेराबंदी इतनी अचूक है कि यदि सुरक्षा परिषद के मंच पर इस मुद्दे को लेकर वोटिंग की नौबत आती भी है, तो विरोधी गुटों का यह पूरा एजेंडा रूस और अन्य मित्र देशों की अभेद्य वीटो ढाल से टकराकर वहीं दम तोड़ देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम उन ताकतों को भी एक सीधा और कड़ा अल्टीमेटम है जो यह सोच रही थी कि वे कुछ चुनिंदा देशों का एक छोटा सा गुट बनाकर भारत जैसी उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति को अपनी ही सीमाओं पर सुरक्षा दीवार खड़ी करने से रोक देंगे। कूटनीति की इस बिसात पर भारत ने अपने सबसे मजबूत मोहरे आगे बढ़ा दिए हैं, जिससे अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कागजी प्रतिबंधों की धमकियां देकर भारत को झुकाने का यह पूरा खेल सिर्फ एक खोखली गीदड़ भभकी बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, जब एक तरफ भारत की यह दोहरी कूटनीति संयुक्त राष्ट्र के मंच से लेकर सरहद तक अपना पूरा असर दिखा रही है, ठीक उसी समय दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक मंचों पर एक और गंभीर चर्चा छिड़ गई है। सवाल यह उठ रहा है कि अगर भारत संयुक्त राष्ट्र की इस पक्षपातपूर्ण मांग के आगे नहीं झुकता, तो क्या वाकई पश्चिमी देश और उनके सहयोगी मिलकर भारत पर कोई ऐसी बड़ी आर्थिक पाबंदी लगा सकते हैं जो हमारी विकास दर को रोक दे? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और वैश्विक व्यापार के जानकारों की माने तो आज के दौर में भारत जैसी महाशक्ति पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने की बात सोचना भी उन देशों के लिए खुद अपने ही हाथों से अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह करने जैसा होगा। हकीकत यह है कि आज की पूरी तरह से आपस में जुड़ी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में भारत कोई आम देश नहीं है। हिंदुस्तान सिर्फ एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार ही नहीं है, बल्कि वह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ ग्लोबल सप्लाई चेन का एक ऐसा बेहद मजबूत और जरूरी हिस्सा बन चुका है जिसके बिना दुनिया की रफ्तार थम जाएगी। फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े क्षेत्रों में दुनिया के अधिकांश विकसित देश भारत पर बहुत गहराई से निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था या कुछ चुनिंदा देश मिलकर भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ने या किसी तरह का प्रतिबंध लगाने का बचकाना प्रयास करते हैं, तो उसका सीधा और भयानक असर खुद उनकी अपनी घरेलू अर्थव्यवस्थाओं, महंगाई और शेयर बाजारों पर देखने को मिलेगा। मंदी की मार झेल रहे पश्चिमी देश इस समय भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपनी आर्थिक रीढ़ की हड्डी